सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है और ऐसे में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जारी है उसमें एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में अपनी दलील रखी है। गवाहों के बयान में कोई भी विरोधाभास नहीं है, ये ईडी की तरफ से कहना है। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई जारी और लगातार दोनों तरफ से दलीलें पेश की जा रही है। तरन्नुम, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलीलें सामने रख रहे हैं या अभी तक ईडी का ही दलीलों का समय चल रहा है? चलिए, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं केजरीवाल की। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, ईडी की तरफ से तमाम दलीलें रखी जा रही है, गवाहों के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। इन सब के बीच में क्या अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्या उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही है? देखिए, अभी स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर है। अभी ईडी जो है वो अपनी दलीलें रख रही है और जब ईडी अपनी दलीलें पूरी कर लेगी तो उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें पेश करेंगे। मैं आपको बताऊं, ईडी की अगर बात करूं तो ईडी ने अब तक ये कहा है कि नष्ट किया जा रहा है डिजिटल सबूतों का एक नोट है। 100 करोड़ के नकद लेन देन के हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया और दूसरे राज्यों में से खर्च किया गया, यानी 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो हवाला के जरिए किया गया था और उसे दूसरे राज्यों में खर्च किया गया था। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा कि अभियोजन की यह शिकायत ईडी की है, सीबीआई की नहीं, यानी यह जो शिकायत है वो ईडी की है, सीबीआई की नहीं है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि इस स्टेज पर यह तय करना जांच अधिकारी का काम है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अलावा बात की जाए, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यह पूरा जो लाभ है वो अपराध की आय नहीं है, यानी जो पूरा जो लाभ जो फायदा दिया गया ये एक जो है वो अपराध की आय नहीं कहा जा सकता। इस पर ईडी ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। ईडी ने अभी कोर्ट में यह कहा कि हमने जब इस पूरे मामले की जो मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले का जो मामला था ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी तो जांच के दौरान केजरीवाल की भूमिका सामने आई और इसीलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था जब जांच उन पर केंद्रित हुई। रजनीश, एक और बात समझाइए, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान जब ईडी की तरफ से पेश हुए वकील राजू ने कहा कि 100 करोड़ का हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू पैसा सामने आया, फंडिंग सामने आई, तो जस्टिस ने पूछा, जस्टिस खन्ना ने भी ये बात रखी कि 2 साल में 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे बन गया, ये आंकड़ों का हेराफेर कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल ये तमाम बातें ऐसी हैं जो जज के द्वारा पूछी जा रही हैं। हालांकि जब ईडी अपना पक्ष रख रही है तो ईडी से भी जज जो है संजीव खन्ना जो है वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो बातें उन्होंने पहले कही थी उसमें विरोधाभास क्यों था, उसमें कमियां क्यों थी, उसमें अंतर क्यों जो है वो है। इस पर ईडी भी अपना जवाब साफ तौर पर रख रही है। मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि अभी ईडी ने कहा है कि 25 अप्रैल 2023 तक एक भी सवाल नहीं थे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा है कि सारथ रेड्डी कब गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा 10 नवंबर 2022 को का ये सभी सीसीटीवी की तरह के तहत हिरासत में लिए गए जो है बयान है। इन सब के बीच में आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, ये वो तमाम दलीलें हैं जो कोर्ट में सामने रखी जा रही है और जस्टिस खन्ना की तरफ से भी अपना स्टेटमेंट सामने आ रहा है। आपको बता दें, ईडी की तरफ से पेश हुए वकील राजू का कहना था कि 200 करोड़ का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना ने, संजीव खन्ना ने सवाल पूछा कि 2 साल के अंदर अंदर 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे बन जाता है। इन तमाम आंकड़ों पर इस वक्त दलीलें रखी जा रही है, ईडी अपना पक्ष रख रही है। आपको बता दें, पूरा मामला 10 अप्रैल के हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाला है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल ने याचिका डाली थी कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था कि गिरफ्तारी पर हमारी रोक नहीं हो सकती है। 21 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते और तब से गिरफ्तारी का यह मामला पहले ईडी की कस्टडी और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद है। 100 करोड़ 1100 करोड़ में कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल जस्टिस संजीव खन्ना पूछते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश होंगे, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से राजू जी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं।